और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का एक और दल दिल्ली पहुंच गया है। यूक्रेन से इस फ्लाइट के जरिए 250 छात्रों को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वो एयरपोर्ट पहुंचे हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का रेस्क्यू लगातार जारी। हजारों की संख्या में वहां पर छात्र हैं जो फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो कि यूक्रेन से बाहर अभी निकलने में कामयाब हो गए हैं। पोलैंड, रोमानिया, अलग अलग जगहों से इन सभी छात्रों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस बीच देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एयरपोर्ट पहुंचे और ये देखिए विमान के अंदर की तस्वीर है। इससे पहले हमने देखा था पीयूष गोयल जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद थे, वो खुद वहां पर पहुंचे थे रिसीव करने के लिए छात्रों से, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की थी। और अब आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो एक और विमान एयर इंडिया का ऑपरेशन गंगा के तहत 250 छात्रों को अब रेस्क्यू करके लाया गया। थैंक यू सो मच एंड वी अश्योर यू कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई नो नाउ ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, सो लेट्स गो एंड मीट देम। थैंक यू वेरी मच। सिंधिया साहब, दूसरी फ्लाइट भारत पहुंची है और आपने बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने क्या कुछ आपसे कहा, क्या बातें आपने बच्चों से साझा की? आज बड़ी राहत और संतोष की बात है कि बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर के आज हमारे बच्चे वापस सुरक्षित आए। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि हमारे जितने भी बच्चे यूक्रेन में अटके हुए थे उनको सुरक्षित वापस अपने माता पिता के पास और उनके घर तक पहुंचाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, आज उस संकल्प की शुरुआत ऑपरेशन गंगा के आधार पर शुरुआत हुई है। आज रात को एक फ्लाइट बुकारेस्ट से मुंबई उतरी थी और दूसरी फ्लाइट आज 3:30 बजे सुबह दिल्ली उतरी है। कल 2 फ्लाइट आ रहे हैं, एक बुडापेस्ट हंगरी से आ रही है और एक बुकारेस्ट रोमानिया से आ रही है, और ये सफ़र निरंतर जारी रहेगा। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार तक, जब तक हमारा आखिरी नागरिक, आखिरी नौजवान यूक्रेन से वापस सुरक्षित आ पहुंचे। भारत सरकार, यूक्रेनियन सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेनियन राष्ट्रपति से चर्चा की है। भारत सरकार रूस की सरकार से भी चर्चा कर रही है और रोज निरंतर प्रयास चल रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस लाएं। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प पर हम लोग पूर्ण रूप से, साकार रूप से उतरेंगे। ये विश्वास हम हर एक नौजवान के माता पिता को देना चाहते हैं और हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। हंगरी पोलैंड का बॉर्डर काफी दूर है, ऐसे में बाकी हैं आप लोगों के जो अनुमान है हमारे कुल मिला के 14-15 हज़ार नागरिक अभी भी यूक्रेन में थे। कितना मुश्किल था हिंदुस्तान तक पहुंचना? मुश्किल था थोड़ा सा। एक्चुअली मैं वेस्टर्न पार्ट में हूँ तो वहाँ पे इतनी वॉर नहीं है, बट द पीपल हु आर इन कीव एंड खार्किव वो अभी बंकर्स के अंदर हैं। क्या नाम है आपका? खुशी मांडला। परिवार वाले कितना लेकर के आपको जो ऑपरेशन गंगे के तहत लाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? I would like to thank the Indian Embassy as well as Air India for taking immediate measures and getting us evacuated out of that as fast as possible. ऐसा लग रहा था कि कहीं जान को भी
खतरा हो सकता है वहाँ पर? सिचुएशन क्या, हालात क्या है वहाँ? मैं जहाँ पे थी वहाँ पे तो नहीं, लेकिन जो बच्चे कीव और खारकीव में हैं उनके लिए बिल्कुल जान को खतरा है। उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो बंकर्स में है, वहाँ पे अभी काफ़ी ठंड है, हीटर वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो उनकी जान को अभी मतलब खतरा है। But as much as I've heard कि Indian embassy is taking all the immediate measures to get them evacuated as soon as possible. वतन लौटना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मुश्किल था, ठंड भी थी काफ़ी और काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़े। जाहिर तौर पर तो ये देखिए, यूक्रेन से ये लोग वापस लौट कर के आए हैं, और जो लोग हैं यूक्रेन में, आप कहाँ पे थी? कितना मुश्किल था वतन वापस आना? मैं यूक्रेन में चेरनोवित्सी में थी। हमें निकाला गया बिल्कुल 4 महीने, इतने महीनों से हम वहाँ पे रुके हुए थे। हाँ जी मैम, कहाँ से हो आप? कहाँ से, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। लग रहा था कि कहीं मुश्किल हो सकती है, जान पर भी आ सकती है, जिस तरीके से युद्ध के हालात वहाँ पर हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी वहाँ पे अभी भी बंकरों में बच्चे फंसे हुए हैं, उन्हें जल्दी निकाल ले जाए इसकी उम्मीद है। आपको लगता है भारत सरकार ने बहुत तेजी दिखाई आप लोगों को वापस लाने के लिए? हाँ, हमें एक दिन में ही निकाल लिया गया है, बहुत खुशी है इस बात की। कितना मुश्किल रहा हिंदुस्तान वापस लौटना? किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे अभी? हमें काफ़ी चल के जाना पड़ा, एक तो पहली बात बस की, लेकिन बस की समस्या पूरी कर दी गई थी रोमानिया में। हमें एयर इंडिया ने आराम से लाया गया है। सुनिए, आप अपना एक बार नंबर बता दिए, हम लोग कल आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे लाइव के। तो देखिए मानव आपको नजर आ रहा है, इट्स अ बिग साई ऑफ रिलीफ। जो छात्र अब पहुंचे हैं यूक्रेन से, और आपने सुना किस तरह से इनके लिए यूक्रेन से निकलना एक बड़ा चैलेंज था। रोमानिया से ये सभी छात्र, रोमानिया के रास्ते इन सभी छात्रों को 250 की संख्या में छात्र यहां पहुंचे। मानव इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव है। मानव, ये बहुत बड़ी राहत है इन छात्रों के लिए, और हम देख रहे थे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद थे, केंद्रीय विमानन मंत्री वहां पर मौजूद थे। ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार खुद कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में है। बिल्कुल करुणा, देखिए मुंबई में जो पहली फ्लाइट बुखारेस्ट से पहुंची थी रोमानिया से, उसको बच्चों को स्वागत के लिए पीयूष गोयल वहां पहुंचे थे। अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे हैं। तो भारत सरकार जो ऑपरेशन गंगा चला रही है, उसके तहत लगातार यहाँ पर बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं। 2 फ्लाइट आ चुकी है। सिंधिया ने 2 बड़ी जानकारी ये दी कि आज रविवार को भी 2 फ्लाइट और भारत पहुंचेंगी, जिसमें एक बुडापेस्ट से दिल्ली आएगी और दूसरी बुखारेस्ट से रोमानिया से दिल्ली आएगी। और इन फ्लाइट्स में भी करीब 250 बच्चे हैं वो सवार रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो खार्किव और कीव में जो बच्चे फंसे हुए हैं, उनके सामने दिक्कत ये है कि वो हंगरी पोलैंड की बॉर्डर पर उनको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि कीव और खार्किव में जो बच्चे हैं उन तक पहुंचा जाए और उनको किसी भी तरीके से रेस्क्यू कराया जाए। करुणा, बिल्कुल, और ये एक बड़ा चैलेंज भी है मानव, क्योंकि हमारी उन बच्चों से भी, उन छात्रों से बात हो रही है जो कि इस वक्त ऐसे इलाकों में फंसे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और शायद से इस वक्त आपके साथ कुछ छात्र हैं, आप बात करिए उनसे। ज्योतिरादित्य, एक मिनट बात करें। बिल्कुल करुणा, ज्योतिरादित्य, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने चला, क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था इन लोगों को यहाँ लेकर आना? हमारी, एक मिनट, सबको आने दो, सब करना। तैयार हो आप? प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, भारत सरकार का संकल्प है कि यूक्रेन में तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य उसे सिंधिया सुरक्षित, सफलतापूर्वक वापस भारत हम लाएं। आज पहले 2 फ्लाइट्स ऑपरेशन गंगा के, जहां भारत के हर नागरिक को वापस लाने का संकल्प लिया गया है, उनकी शुरुआत हुई है। एक फ्लाइट मुंबई में लैंड हुई थी, दूसरी फ्लाइट बुखारेस्ट से, दोनों बुखारेस्ट की फ्लाइट्स अभी आधा घंटे पहले दिल्ली में लैंड हुई है। कल 2 फ्लाइट्स आने वाली हैं, एक बुखारेस्ट से और दूसरा बुडापेस्ट हंगरी से। हमारा ये संकल्प है कि एक छात्र, छात्राएं, नागरिक, हर एक व्यक्ति को हम लोग वापस सुरक्षित लाएं। बंकर 4-5 दिन से बंकर में भूखे प्यासे हैं, और ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी की गई है कि हम लोग
खुशी से यहाँ लौट आए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद। और हमारे आप यूक्रेन में कहाँ थे और किन हालातों के बीच आपने बॉर्डर तक का सफ़र तय किया, उसके बाद आप फ्लाइट तक पहुँचे? मैं चेरनीवेत्सी सिटी से था। चेरनीवेत्सी थोड़ा एक्सट्रीम वेस्ट में है, वो थोड़ा सेफ था। हम लोग तो थोड़ा सेफ थे, बट हम लोग रोमानिया बॉर्डर पे रात भर पैदल चले हैं। वहाँ से हमारी बस आई, फिर रोमानिया बॉर्डर पे बहुत लंबी लाइन लगी, लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा लंबी लाइन। हम लोग पैदल चले, रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किए। रात भर हम लोग ने बॉर्डर पे रहा, रात भर बॉर्डर पे रहे थे। फिर सुबह में वहाँ से बुकारेस्ट के लिए निकले थे। फिर सुबह में वहाँ अमित हैं बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पूरा सफ़र तय किया है भारत तक का यूक्रेन से। आपका क्या नाम है और आप यूक्रेन में कहाँ पर फंसे हुए थे? मेरा नाम सान्या है और हम वेस्ट साइड में ही थे, चेरनीवेत्सी में थे हम। और वहाँ इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे। और हमें वेस्ट साइड से सबसे पहले निकाला, रोमानियन बॉर्डर के पास है हम। अब हमारे हॉस्टल्स में दूसरे सिटीज़ के बच्चे आके वहाँ रहेंगे, उसके बाद उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट हमें निकाल दिया जल्दी, सो वी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आपके जो बाकी साथी हैं वो अभी भी यूक्रेन में है, 20,000 से ज़्यादा संख्या है कुल छात्रों की। उन लोगों से आपकी क्या बात हो रही है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है? जो बच्चे ईस्ट में फंसे हुए हैं वो बंकर्स में हैं, कीव में, खार्किव में, वो अंदर बंकर्स में है। बहुत स्केरी बात है वो हमारे लिए। तो बहुत जो खार्किव में बच्चे हैं, कीव में, उनके लिए समस्या ये है कि बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपका क्या नाम है और आप यूक्रेन में कहाँ थे, किस तरीके से आप बॉर्डर तक, रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंचे? माय नेम इज़ वंशिका एंड मैं चेरनीवेत्सी में थी। एंड देयर इज़ नो नीड टू पैनिक इन चेरनीवेत्सी, देयर इज़ नीड टू पैनिक इन कीव एंड लवीव regions, but all the things are quite okay now, so there is no need to panic, okay? And Indian government is helping a lot, so the situation is quite stable. कुछ छात्र वीडियो जारी कर रहे हो, कह रहे हैं कि सरकार मदद नहीं कर रही है, एम्बेसी की तरफ से मदद नहीं मिल रही। नहीं, बिल्कुल नहीं है, because there is a lot of pressure on Indian government also. They also have to evacuate a lot of students, but they are helping a lot. They are starting the list situations and everything is quite normal. तो भारत सरकार की तरफ से बच्चों को मदद मिल रही है, छात्रा बता रही हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है जो छात्र खार्किव और कीव में मौजूद हैं उनके सामने समस्या यह है कि वो रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर तक क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्योंकि वो पूर्वी इलाका है और वहाँ से ये बॉर्डर काफ़ी दूर पड़ते हैं। ऐसे में अभी भारत सरकार रोमानिया और हंगरी, पोलैंड के इन इलाकों से अभी रेस्क्यू करा रही है। और आने वाले समय में जैसा कि सरकार के जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से भी छात्रों को, अन्य जो भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू कराया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।